पाठ 8 लिंग, इसे हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कहते हैं। तो अब आइए हम जेंडर या लिंग के बारे में समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग से हमें यह पता चलता है कि जो शब्द है जिस शब्द से हमें यह पता चला कि यह किसी स्त्री के बारे में है या किसी पुरुष के बारे में है, तो उसे हम लिंग शब्द कहते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें किस शब्द से हमें पता पड़ रहा है कि वो कौन है? तो इससे पता चल रहा है कि लड़का, तो लड़का यानी एक पुरुष जाति का है। लड़की पढ़ रही है, इसमें हमें लड़की शब्द से पता चला कि वो स्त्री जाति की है। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, धोबी कपड़े धो रहा है, तो हमें इसे बाकी शब्दों से नहीं पता चलेगा, इसमें पता चल रहा है धोबी शब्द से कि वो पुरुष जाति से है। धोबिन कपड़े धो रही है, इससे पता चल रहा है कि धोबिन वह शब्द है जिससे हमें उसकी जाति का पता चल रहा है कि वो स्त्री जाति की है। तो दिए गए वाक्यों में लड़का तथा धोबी शब्द पुरुष जाति के हैं, लड़की तथा धोबिन शब्द स्त्री जाति के हैं। तो इस आधार पे लिंग के दो भेद होते हैं, यानी हम लिंग को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो अब पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है? पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का पता चले उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, धोबी, मुर्गा, बकरा, मोर आदि। तो इन सभी शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये सभी पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष जाति के हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, धोबिन, मुर्गी, बकरी, मोरनी आदि। तो इन सभी शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये सभी शब्द स्त्री जाति के लिए काम में आ रहे हैं। तो नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कीजिए। तो आप लोगों को ये याद करना है और इसको, वैसे ये बहुत ही आसान है, हम अपनी रोजमर्रा की बातों में और जिंदगी में भी इस तरीके के शब्दों को काम में लेते हैं, तो इनको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे लड़का, ये एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। उसी प्रकार देखिए, राजा, रानी, मुर्गा, मुर्गी, बूढ़ा, बुढ़िया, अध्यापक, अध्यापिका, दुल्हा, दुल्हन, बंदर, बंदरिया, बच्चा, बच्ची, माली, मालिन, बकरा, बकरी, छात्र, छात्रा, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, भाई, बहन, धोबी, धोबिन, गाय, बैल, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, चाचा, चाची, गायक, गायिका, दादा, दादी, भतीजा, भतीजी, ताऊ, ताई। तो ये सभी पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम देखते हैं हमने कितना सीखा इस पाठ में। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। लिंग के कितने भेद होते हैं? हमने देखा था लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राजा का स्त्रीलिंग है डैश है, तो राजा पुल्लिंग शब्द है, तो राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ? रानी। शेरनी का पुल्लिंग शब्द क्या है? क्योंकि शेरनी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए उसका पुल्लिंग शब्द है शेर। चित्रों को पहचानकर उनके नीचे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखना है। तो मैं आपको अगेन एक बार वापस से बता दूं, पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले, और स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिनसे हमें स्त्री जाति का पता चले। तो यहां हम देख रहे हैं ये एक स्त्री है, तो इसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ये पुरुष है इसलिए पुल्लिंग कहेंगे। ये गाय है तो इसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ये धोबिन है तो हम स्त्रीलिंग कहेंगे। ये बकरी है इसलिए स्त्रीलिंग है। ये एक दूल्हा है तो इसलिए ये पुल्लिंग है। ये एक महिला है इसलिए स्त्रीलिंग है, और ये एक बालक है, लड़का है, इसलिए इसको पुल्लिंग कहेंगे। प्रश्न 3, कोष्टक में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। छोटा डैश रो रहा है, तो छोटा बच्चा, क्योंकि छोटा शब्द बच्चा के लिए हो रहा है, नहीं तो अगर बच्ची के लिए होता तो हम लिखते छोटी। तो अब आगे देखते हैं, आज डैश आ रही है, तो आज
दादी जी आ रही हैं। एक बूढ़ी डैश गीत गा रही थी। एक बूढ़ी औरत गीत गा रही थी। मोटा डैश केले लेकर भाग गया, तो मोटा बंदर केले लेकर भाग गया। डैश ऑफिस चले गए, तो पिताजी ऑफिस चले गए। आगे बढ़ते हैं। चित्र के नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो पहला है घोड़ा, तो घोड़े का यह है पुल्लिंग शब्द, अब हो जाएगा घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द। दुल्हन यह है स्त्रीलिंग शब्द, तो अब हम दूल्हा। मोर यह है पुल्लिंग शब्द, तो मोरनी स्त्रीलिंग शब्द हुआ। चूहा यह है पुल्लिंग, तो अब हम चूहिया स्त्रीलिंग लिखेंगे। लड़की इसका हो जाएगा लड़का। माली इसका हो जाएगा मालिन। अध्यापिका इसका हो जाएगा अध्यापक। बकरी इसका हो जाएगा बकरा। बॉक्स में दिए गए शब्दों को छांटकर जोड़े बनाइए। तो देखिए इसमें अगर जोड़े बनाएं तो यानी एक स्त्रीलिंग शब्द और एक पुल्लिंग शब्द होना चाहिए। जैसे मोर, तो मोर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा मोरनी। बहन, बहन का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा भाई। बकरी, बकरी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बकरा। मुर्गी, मुर्गी के स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा मुर्गा। शेरनी, शेरनी का पुल्लिंग हो जाएगा शेर। तो इस प्रकार हम सारे शब्दों को जोड़े बना सकते हैं।